कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मृदा या मिट्टी, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें से एक है। ये खासकर ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो 2025 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कक्षा 10th हो या 12th हो। बोर्ड के पेपर में हर साल छपता ही छपता है। यह मृदा या मिट्टी से लेकर, दोनों एक ही बात है, मृदा या मिट्टी से लेकर हर साल क्वेश्चन छपता ही छपता है। मृदा का हम पूरा विस्तार से जानेंगे। मृदा कहते किसे हैं, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, हम इसे पूरे विस्तार से जानने वाले हैं आज के टॉपिक में। चलिए मृदा को शुरू करते हैं। मृदा, मिट्टी के प्रकार का वर्गीकरण। मिट्टी या मृदा कई तरह की होती है, यानी जो मिट्टी है वो कई तरह की होती है और हर प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल गुणों के मुताबिक अलग अलग होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, यानी जो भारत की कृषि अनुसंधान परिषद है उसने जो भारत की मिट्टी को है वो 8 प्रकार में बांटे हैं, यानी 8 वर्गों में बांटा है। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। जो मृदा पर संरक्षण के लिए है वो 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। ये कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, 1953 में। स्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान को जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, यानी जो मरुस्थल की समस्या के लिए अध्ययन, यानी मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान को जोधपुर के अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। भारत में मिलने वाली मिट्टी के प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। पहले आते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। पहले आते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसी प्रकार दूसरा आती है लाल मिट्टी, तीसरे है हमारी काली मिट्टी, चौथी है लेटराइट मिट्टी, पांचवी है क्षारयुक्त मिट्टी, छठी है हमारी हल्की काली और दलदली मिट्टी, सातवीं है रेतीली मिट्टी, उसी प्रकार आठवीं है वनों वाली मिट्टी। हम एक एक करके पूरे जो मिट्टियों के प्रकार हैं एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम ये मिट्टी के बारे में अब 8 के 8 तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम वही मिट्टी देखेंगे, यानी हमको 4-5 मिट्टी ऐसे देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मिट्टी है उनके बारे में पढ़ना ही बहुत वो है, क्योंकि एग्जाम में जो मृदा से संबंधित क्वेश्चन आता है वो 4, 5 या 6 नंबर से आएगा। इससे ज़्यादा, इससे कम भी नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं आ सकता। तो हम पूरे मिट्टी पढ़ के करेंगे क्या, करने से मतलब है 80% अच्छे नंबर लाने से मतलब है। तो हम जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम वही मिट्टी के प्रकार देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। पहली मिट्टी है हमारी जलोढ़ या काब मिट्टी। ये एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण है, इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत के 40% भाग पर पाई गई है। जो भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश के नदियों के बेसिन व मैदानी भागों तक ही सीमित है। हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर को आवृत किए हुए है। यह सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो हमारी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। देखिए जो मृदा है ना, ये अभी जब हमारे टॉपिक खत्म होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो मृदा के जो पूरे प्रकार हैं इनके मैप बनाए हैं। हम इनको मानचित्र की सहायता से समझेंगे, क्योंकि मानचित्र की सहायता से समझने में ऐसा होता है ना, दिमाग में एकदम छप जाता है। उसी प्रकार हमारी दूसरा मिट्टी है लाल मिट्टी। ये भी एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रबेदार एवं कायांतरी सेलों के विघटन के वियोजन से होता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं और दालों, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ठीक है। ग्रेनाइट सेलों से निर्माण के कारण इसका रंग भूरा और चॉकलेटी, पीला अथवा काला
तक पाया जाता है। इसमें छोटे एवं बड़े इन दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। छोटे कणों वाली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जबकि बड़े कणों वाली मिट्टी प्रायः उर्वरताहीन होती है, उर्वरताविहीन ही। यानी ये मिट्टी जो है ना, काली लाल मिट्टी जो है ना, ये कपास, गेहूं और दाल, मोटे अनाजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इसका रंग लाल क्यों होता है? इसका रंग लाल इसलिए होता है जो ग्रेनाइट सेलों के निर्माण के कारण इसका रंग भूरा चॉकलेटी या पीला अथवा काला तक पाया जाता है। यानी जो लाल मिट्टी है इसका रंग काला, पीला और चॉकलेटी तथा भूरा रंग तक भी पाया जाता है। इसी प्रकार हमारी तीसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी हमारी तीसरी मिट्टी का प्रकार है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो काली मिट्टी है ना हमारी, इससे रेगड़ मिट्टी, ये एक महत्वपूर्ण है। रेगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। इसे रेगड़ मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं नीस और शिफ्ट से हुआ है। ये मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी अगर क्वेश्चन आता है आपका कपास की खेती के लिए सर्वाधिक किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है, अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी है ना, ये कपास के लिए अधिक सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण से कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि यह मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। तो हमारे चौथा जो हमारे मिट्टी का प्रकार है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह प्रायः उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होता है। यानी इसका जो लेटराइट मिट्टी का रंग है वो तो लाल होता है, लेकिन लाल से कुछ अलग होता है। शुष्क मौसम में सेलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट तथा भूमिगत जल वाली लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसी प्रकार हमारे लास्ट जो मिट्टी का प्रकार है, देखो बच्चों, मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया है, जो हम महत्वपूर्ण मिट्टी के प्रकार हैं उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू के पढ़ने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उन्हें देखेंगे। पांचवा जो हमारा महत्वपूर्ण मिट्टी का प्रकार है वो है पर्वतीय मिट्टी। किसे कहती है? पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि होती है। यानी जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर जो खास करके बागवानी की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती की जाती है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर झूम खेती भी की जाती है। झूम खेती सबसे ज्यादा नागालैंड में की जाती है। यानी अगर क्वेश्चन आता है झूम खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, तो आपका आंसर होगा नागालैंड। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। यानी जो हमारे पर्वत के क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। हमने मिट्टी के प्रकार के जो बारे में जो महत्वपूर्ण मिट्टी है उनका वर्णन किया। अब हम इसको मानचित्र में दर्शाते हैं। यानी कौन मिट्टी कहाँ है मानचित्र में देखते हैं। अगर उसने पूछ दिया ये मिट्टी कहाँ है और अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो वहां कई लोग तो पसीने से लथपथ हो जाएंगे। दिन में तारे देखने में उनको देरी नहीं लगेगी। तो इससे अच्छा हम ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मानचित्र में पहली मिट्टी आती है हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हमारी किस इलाके में है? अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर जिसने ज्योग्राफी ली होगी उसे भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर है इसका उसे पूरी तरह से पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो अगर हमें कौन सा राज्य कहाँ पर है ये पता है तो हमें इसे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी मानचित्र के द्वारा। पहले है पर्वतीय मिट्टी। अब जल्दी से बताओ, जहां पर ये पर्वतीय मिट्टी दिखाई गई है इस इलाके में कौन से राज्य हैं? इस इलाके में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यही तो इलाके हैं इस राज्य में, इस इलाके में जहां पर पर्वतीय मिट्टी दिखाई गई है। तो जाहिर सी बात है, इससे डरने की कोई जरूरत है नहीं। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो पर्वतीय मिट्टी है वो हमने कहाँ पर दिखाई थी, वो इस इलाके में दिखाई थी। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस इलाके में जो हमने पर्वतीय मिट्टी दिखाई थी। उसी प्रकार यहाँ पर ये मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये हमारे राजस्थान के इलाके में है। मरुस्थलीय मिट्टी
जैसे कि यहाँ पे दिखाया ही गया है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के इलाके में दिखाया गया है, तो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के इलाकों में ही होगी। और कुछ पश्चिमी पंजाब हरियाणा इस इलाके में भी आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे बाउंड्री पश्चिम जो पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात इसी प्रकार के हैं, ये बाउंड्री में हमारी कौन सी मिट्टी आ जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी। उसी प्रकार जो हमारी महत्वपूर्ण है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा एक महत्वपूर्ण मृदा है। भारतीय क्षेत्र में अगर कोई सबसे अधिक मृदा पाई जाती है वो है हमारी जलोढ़ मृदा, ये एक महत्वपूर्ण मृदा है। अब देखो जलोढ़ मृदा जो ये लाल लाल कलर का है ना, ये जो ये लाल लाल पीले पीले कण कण दिखाए गए हैं, ये पूरे जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यानी भारत में इतने इलाके में जलोढ़ मृदा पाई गई है। देखो ये यहाँ गुजरात के कुछ इलाकों में भी पाई गई है, और यहाँ पर मतलब सर्वाधिक भारत में सबसे जो ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। उसके बाद आते हैं हमारी काली मृदा। काली मृदा इस इलाके में पाई गई है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इस इलाके में काली मृदा हमारी पाई गई है। उसी प्रकार आई हमारे लाल मृदा। लाल मृदा इस इलाके में है, देखो ये लाल मृदा जो है इस इलाकों में है, तमिलनाडु इस इलाके में लाल मृदा हमारी इस इलाके में है, देख सकते हो आप जो हमारी लाल मिट्टी है। इसी प्रकार जो हमारी कुछ लाल मिट्टी है वो कुछ मणिपुर इलाके में भी पाई जाती है ये। उसी प्रकार जो पर्वतीय मिट्टी जो अभी जम्मू कश्मीर में पाई, लद्दाख इस इलाके में पाई जाती थी, वो कुछ मिट्टी सिक्किम में भी पाई जाती है, कुछ इसका भाग। लेकिन कहने का मतलब यह है जो हमारे भारत में जो सबसे अधिक मृदा पाई जाती है वो है हमारी जलोढ़ मृदा। ये देखो इतने जो यहाँ लाल 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 दिख रहा है ना आपको, ये पूरा यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। और देखो लेटराइट वाली जो मिट्टी है, लेटराइट यहाँ पे पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है। लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है लेटराइट मृदा। यहीं पर हमारा जो मिट्टी का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने मिट्टी को वही प्रकार देखे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक में। जय हिंद।